नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 और 26, 2025 तो आपका लास्ट ही है, बीतने वाला है, और 2026 में किस राज्य में कितनी वैकेंसियाँ आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इन सभी राज्यों की स्थिति आपकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे और कहाँ पर शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक भर्तियों का बुरा हाल बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार किसी भी राज्य में आपको वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे आपका सभी और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कैलेंडर जैसे आते हैं, लगातार एग्ज़ाम हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन शिक्षक भर्तियों में आपको लगातार मौके नहीं मिलते हैं। मुश्किल से 2-3 साल में एक बार मौका मिलता है। तो आप केवल अपने स्टेट और अपने राज्य के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हैं। आपको अन्य जगह भी वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ भी आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए बात कर लेते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ है, और साथ में यह भी बात करेंगे कि आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की कब नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि इसकी भी इस समय हलचल तेज़ है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में आपकी जो रीट की परीक्षा है, रीट की परीक्षा आपकी फरवरी में कराई गई थी, और आप जानते हैं कि यहाँ पे केवल रीट ही मान्य होता है। यहाँ पे जो टेट होता है, कोई भी अन्य प्रकार का टेट, किसी भी राज्य का टेट या सी टेट यहाँ अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो आपको रीट ज़रूर क्वालिफाई करना पड़ता है। और राजस्थान में जब भी रीट की परीक्षा होती है उसके लगभग 6-7 महीने बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी में आपके पद बताए जा रहे हैं, केवल 7500 पद हैं। इसी में लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों पद हैं। लेवल 1 के हालांकि ज़्यादा पद हैं 7500 में से, और लेवल 2 के कम पद हैं। और पिछली बार से तुलना की जाए तो इस बार काफ़ी पद हैं। चाहे लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 में तो ना के बराबर ही पद हैं। अब ये पद कम क्यों हैं? क्योंकि आगे इलेक्शन है आपका, तो हो सकता है कि फिर से वैकेंसी दे सकते हैं। ये मतलब जब भी इलेक्शन है उसके पहले एक बार और वैकेंसी फिल की जा सकती है, तो शायद उसके लिए इन्होंने पद रोक के रखा हुआ है। हालांकि जिन्होंने रीट में लेवल 1, लेवल 2 में जो भी क्वालिफाई हुए हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि वो तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको दे दी गई है, यानी 17 से लेके 21 जनवरी के बीच में आपकी मेंस की परीक्षा होगी। यानी जब अभी तो हालांकि इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जनवरी में एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही है। तो आप अपनी उसी से हिसाब से तैयारी में लगे रहिए। अब बात करते हैं राजस्थान के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। और राजस्थान में बात करें अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की, यानी टीजीटी और पीजीटी की, तो उसका भी आपका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म अप्लाई हो चुका है, और आपके एग्ज़ाम अगले साल हैं, तो आप उसकी भी तैयारी हालांकि कर ही रहे होंगे। और फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की अच्छी बात यह है कि लगातार आपको वैकेंसी उसमें हर साल देखने को मिलती रहती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपके 5000 पद हैं, और सभी सेक्शन में मिला के आपके 5000 पद हैं। तो यहाँ भी वैकेंसी की संख्या कम ही है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को मिला के 5000 हैं। तो छत्तीसगढ़ तो हटाइए, अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपका प्राइमरी टीचर की बात करें तो उसकी अभी कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जब भी आएगी उसके पहले आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट कराना पड़ेगा इनको। तो टेट का तो जनवरी में एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालाँकि टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए शिक्षा विभाग ने वैकेंसीज़ को जो रोस्टर है उसको क्लियर कर लिया है। लगभग 24,000 वैकेंसीज़ आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं नई टीजीटी पीजीटी की। तो जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं पीआरटी की, तो जो भी उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले हैं वो अन्य राज्यों पे अभी निर्भर हैं। हालांकि क्योंकि अन्य राज्यों में आप भर्तियां देखिए वहीं आप जाके, क्योंकि आप किसी देख रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे दिल्ली की, वहाँ भी आपकी वैकेंसी आई है, तो वहाँ के ईएमआरएस में आपकी वैकेंसी आई है। तो आगे हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में यहाँ पर लिखा तो है 50,000 से 1 लाख पद, लेकिन अब कितनी वैकेंसी आती है पता नहीं। और आप जानते हैं कि बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है। चुनाव से पहले आपका बीपीएससी टीआरई 4 यानी टीआरई 4 की आपकी वैकेंसी आनी थी, लेकिन वो अभी नहीं आ सकी, क्योंकि उसमें जो पद आने की बात की जा रही थी 26-27 हज़ार, उसको लेके बहुत विरोध हुआ, और शायद इस वजह से सरकार ने वो पद भी नहीं निकाला। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन वहाँ पर भी पद खाली हैं। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पे अगर देखते हैं कि वही सरकार आती है, वैकेंसी देती है कि नहीं देती है, वो तो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो टीआरई 4 के कैंडिडेट हैं वो बहुत बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि हो सकता है कि आपको वैकेंसी इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल ज़रूर देखने को मिलेगी।
तो ये तो बात हो गई बिहार की। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आप जानते हैं कि अभी पीआरटी का भी फॉर्म फिल हुआ है, यानी पीआरटी में आप लोगों ने लगभग 1,76,000 शायद फॉर्म फिल किए गए हैं। और आप जानते हैं कि पीआरटी की जो वैकेंसी है 4 साल बाद आई है। अगर आप इसमें फॉर्म फिल किए हैं तो आप अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 4-5 सालों में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। और अभी एग्ज़ाम डेट का भी पता नहीं है, तो आपके पास टाइम भी है, क्योंकि कंपटीशन उसमें काफ़ी टफ होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग और जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत करना पड़ता है, इसलिए आपको उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम अगर कहें तो आपका फरवरी तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। और टीजीटी का भी आपका अभी फॉर्म भरा गया है, तो उसमें भी पद देखने को मिले, यानी दिल्ली में वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो लगातार तैयारी में लगे रहिए। अब आगे बात करते हैं केवीएस और एनवीएस। और सबसे ज़्यादा अब इंतज़ार जो है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी को लेकर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों वैकेंसियाँ अब एक साथ आएंगी और एक साथ ही कराई जाएंगी। और केवीएस एनवीएस, हालांकि केवीएस में आपके पीआरटी के पद होते हैं, लेकिन एनवीएस में आपके पीआरटी के पद नहीं होते हैं। अब आगे पैटर्न क्या रहेगा ये तो नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता चलेगा। और हालांकि सिलेबस में भी और पेपर पैटर्न में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपके अभी तक तो केवल एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू आपका होता था, उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाए। हो सकता है इस बार आप 2 एग्ज़ाम हो, कुछ लिखित परीक्षा भी आपकी हो सकती है, यानी रिटन एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। 15 से 20,000 पद तो ज़रूर हैं, लेकिन पीआरटी में, टीजीटी, पीजीटी में कितने पद आते हैं वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर आप तैयारी में लगे हैं तो तैयारी में लगातार लगे रहिए, क्योंकि ये कन्फर्म है कि इसी साल आपको केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं अब उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि हर राज्य में जो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पे कोई भी उस तरह का डोमिसाइल नहीं लगता कि अलग से कोई अन्य राज्य वाले न भर पाएँ। हर जगह हर राज्य वाले आ जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके विषय में कोई बात नहीं करता, आप देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे डोमिसाइल एक प्रकार का लगा है। डोमिसाइल का मतलब कि यहाँ पे जब वैकेंसी का फॉर्म आता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप जो है, इसमें हालांकि सीटेट तो चल जाता है, लेकिन जब वैकेंसी का फॉर्म आता है तो उसमें जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल आप उत्तराखंड बोर्ड से ही पास होने चाहिए, तभी आप जो है उत्तराखंड में टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए वहाँ भी 2100 पद हैं, जो भी उत्तराखंड वाले हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि वहाँ भी पीआरटी और बेसिक टीचर, वही पीआरटी की वैकेंसी आ सकती है। अब इसके अलावा अगर बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा की, तो झारखंड में अभी आपका जेटेट होना है, यानी वहाँ भी टेट एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी सेटेट अलाउड नहीं है, तो वहाँ भी उसका टेट एग्ज़ाम होना। हालांकि फॉर्म तो भरा लिया गया है, लेकिन उसका सिलेबस के ऊपर विवाद हुआ था, तो सिलेबस फिर से चेंज होगा और फिर से और लोगों को मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। और जल्द ही अगर वहाँ टेट हो जाता है तो आपको भी वहाँ पे 2026 में तो आपका टेट होगा, लेकिन 27 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अभी वर्ग 2 यानी 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, तो हो सकता है वर्ग 2 का टेट का एग्ज़ाम जल्दी हो। और बात करें वर्ग 3 यानी प्राइमरी टीचर की, तो वर्ग 3 का जो है अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो मेंस एग्ज़ाम आपका हुआ है, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया, उसमें भी आपको आगे वैकेंसी देखने को मिलेगी वहाँ भी, लेकिन टेट एग्ज़ाम होगा वहाँ पहले, तब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसी तरह हरियाणा में आपका पिछली बार जो टेट हुआ है उसका ही अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और इस बार फिर से आपका टेट होगा। उसके बाद इसमें भी आपको 2026 के पहले यानी 26 के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी आपका टेट एग्ज़ाम होना बाकी है। और इन तीनों राज्यों में आपका सीटेट अलाउ नहीं है, यहाँ का टेट ही आपको पास करना पड़ेगा। तो जितने भी राज्य थे हमने सबके ऊपर बात कर लिया, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी तैयारी, किसी भी राज्य को में आप तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम को ऊपर फोकस हो, तो लगातार आप तैयारी में लगे रहिए। और कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी आपको फेक खबर नहीं बताई जाएगी, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वही हम आपके सामने लेकर आएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। और कुछ भी आपको हमारे इस वीडियो में पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके कुछ अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।